नून ने आज तक पार्टी की तरफ से सिर्फ 3 वज़ीर-ए-आज़म बनाए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ तो नूनी फैमिली से ही हैं। नूनी फैमिली से बाहर ये एजाज और सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी को मिला है। शहबाज शरीफ की शोहरत हमेशा एक अच्छे मैनेजर की थी। वो कभी भी पॉपुलर सियासतदान न रहे, न ही उन्होंने कभी इस मैदान में उतरने की कोई संजीदा कोशिश की। शाहिद खाकान अब्बासी ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म गुड गवर्नेंस के हवाले से नाम कमाया। जनरल बाजवा और मुक्तदरा के बहुत से लोग उनकी काबिलियत और हुकूमती उमूर पर उनकी कमांड की तारीफ किया करते थे। वो 3 दहाइयों तक नून लीग से वाबस्ता रहे। आजकल उन्होंने एक नई जमात की बेल दाग डाली है, जिसका फिलहाल मुस्तकबिल रोशन नजर नहीं आ रहा। गुज़िश्ता रोज लाहौर में पंजाबी अशराफिया के साथ शाहिद खाकान अब्बासी की एक नशिस्त हुई, जिसमें 3 साबिक गवर्नर चौधरी सरवर, ख्वाजा तारिक रहीम और शाहिद अहमद, साबिक वफाकी वज़रा एतजाज अहसन, शफकत महमूद और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर शामिल थे। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने डूबते पाकिस्तान के मुआशी खाका पेश किया और इदादत शुमार से साबित किया इनकलाबी तब्दीलियों के बगैर पाकिस्तान का आगे चलना मुहाल है। शाहिद खाकान अब्बासी ने मारूफ सनतकार इकबाल जेड अहमद के घर होने वाले इस अशाये में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वोट को इज्जत दो और आइन की पाबंदी करो। 2 उसूलों के बगैर किसी बेहतरी के बारे में सोचना भी मुहाल है। लाहौरी अशराफिया की इस महफिल में तमाम शुरका दिलसूजी से ये महसूस कर रहे थे, सियासत में इस्तेहकाम और मौशी अबतरी को दूर करने की कोई सबील निकाली जानी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी गुफ्तगू के आगाज में ही कहा, रियासत की तकदीर इस वक्त सिर्फ 2 अफराद के हाथों में है। एक पिंडी में फरोकश है और दूसरा अडयाला में असीर है। बज़ाहिर इन दोनों में किसी मसालियत का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं, इसलिए सियासी बहरान का कोई हल भी निकलता हुआ नजर नहीं आता। उनका ख्याल था एक तीसरा आदमी नवाज शरीफ था जो इस बहरान को हल कर सकता था। अगर वो 8 या 9 फरवरी को यह मानने का ऐलान कर देता कि हम हार गए। उनके ख्याल में नून 1988, 1993 और 2007 में भी हारी। नून ये शिकस्त मान लेती तो आज ही मकबूल जमात होती। उनके ख्याल में नवाज शरीफ बड़े आदमी हैं, मगर उन्हें भाई और बेटी की मजबूरी ने सियासी मसलहत से काम लेने पर मजबूर किया। मगर इससे वोट को इज्जत दो का असूली मौक़िफ़ भी गया। बयानिया फारिग हुआ तो नून की सियासत भी मतरूक होकर रह गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का सबसे दिलचस्प तबसरा अपनी साबिका पार्टी नून लीग के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पर था। उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ एक नाकाम वज़ीर-ए-आज़म है। वो मुस्लिम लीग नून के सदर के तौर पर भी मुकम्मल नाकाम रहे थे। उनके ख्याल में आइंदा भी शहबाज शरीफ की कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे और जब तक बड़े फैसले नहीं होंगे उस वक्त तक मुल्क में बेहतरी आने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। लाहौरी अशराफिया की इस परेशानी भरी महफिल में शुरका महफिल ने भी अपनी अपनी बारी आने पर आरा का इजहार किया। अशराफिया इस महफिल में सिर आमी ये गुमनाम सहाफ़ी ही था। मेरी बारी आई तो मैंने इंतहाई शाइस्ता माहौल को खराब करते हुए बेबाकी और गुस्ताखी से कहा, आज मुल्क जिस सूरत हाल का शिकार है इसके जिम्मेदार आप ही तो हैं। आपने मुख्तलिफ वक्तों में गवर्नरियाँ, वजारतें और सिफारतें दी, न किसी उसूल का ख्याल रखा, न कभी अपने मफाद की कुर्बानी दी। अगर वाकई आप इस अहवाल चाहते हैं तो सबसे पहले माजी में की गई गलतियों की आवाम से सरेआम माफी मांगे, वरना कल को फिर वजारत या किसी अहम ओहदे की पेशकश होगी तो आप फिर कशा कशा कतार में लग जाएंगे। हमारे जवाल की असल वजह तो अशराफिया का ये रवैया है। साबिक गवर्नर ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा, अगर एतजाज एहसन जबर के दौर में अदलिया की तहरीक को जीरो से बामे अरूज और मंजिल तक पहुँचा सकते हैं तो नौजवानों की मदद से तहरीक चलाकर अब भी मुल्क में तब्दीली लाई जा सकती है। एतजाज एहसन ने सब शुरका से सवाल किया कि क्या आप अपना 100% वक्त इस मामले को सुलझाने के लिए वक्फ कर सकते हैं? क्या आप तैयार हैं कि इस दौरान बिजनेस और नौकरी को भी भूल जाएंगे? और खुद अपनी मिसाल देते हुए उन्होंने कहा, मैंने 2 साल तक ये कुर्बानी दी, किसी अदालत में पेश न हुआ, बस अदलिया तहरीक की धुन में लगा रहा। फिर उन्होंने सबसे सवाल किया, आप में से क्या कोई अपना 100% वक्त और मुकम्मल माली कुर्बानी देने के लिए क्या तैयार है? तमाम तर दिलसोजी और मुल्की हालात ठीक करने के जज्बे के बावजूद कोई भी फर्द इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए अपना नाम पेश न कर सका। यहाँ तक तो एक शबीना महफिल की कहानी थी जो मैंने लफ्ज ब लफ्ज बयान की। अब आगे मेरा तज्जिया है। बज़ाहिर मुक्तदरा और शहबाज हुकूमत में इस वक्त गाड़ी चल रही है। शहबाज हुकूमत मुक्तदरा की उस वक्त तक मजबूरी है जब तक तहरीक इंसाफ की ताकत टूट नहीं जाती। जो ही तहरीक इंसाफ का खतरा कम होगा, शहबाज हुकूमत के खिलाफ 3 नकाती चार्जशीट का ढोल धीमे सुरों में बजना शुरू हो जाएगा। पहला नुक्ता, सियासी बयानी की अदम मौजूदगी और मुक्तदरा को अवामी हिमायत फराहम न करना।
दूसरा नुक्ता फैसले न कर सकने की सलाहियत और वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट की हर वजीर के रास्ते में रुकावटें और अमल दरामद न करने का बढ़ता हुआ इल्जाम। तीसरा नुक्ता वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत में राब्ते का फुकदान और मुतज़ाद रास्तों पर चलना। मेरा नाकिस तज्जिया ये है कि अगर वाकई ये चार्जशीट सियासी हुकूमत और मुक़तदरा के ताल्लुकात में दरार डालती है तो पार्लियामान के अंदर से ही कौमी हुकूमत की राह हमवार होना शुरू हो जाएगी। इस वक्त हुकूमत में कमजोर तहरीक इंसाफ, नाकाम नून लीग, मुक़तदरा की दो फेवरेट सिंधी जमातें, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा के अलावा जमीयत उलमा इस्लाम और दूसरी जमातें शामिल होंगी। ये हुकूमत 2 साल के लिए बनने का इम्कान है। मेरे अंदाजे के मुताबिक इस कौमी हुकूमत के मुतवक्किल वज़ीर आज़म का नाम एक अहम वफाकी वज़ीर बिलावल भुट्टो और शाहिद खाकान अब्बासी में से किसी एक का हो सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी पार्लियामान के रुकन नहीं मगर वो अच्छी शोहरत के हामिल हैं और कौमी हुकूमत बनाने के हामी। हो सकता है शाहिद खाकान अब्बासी को भी किसी न किसी तरह पार्लियामान का रुकन बनवा दिया जाए। मेरा ये तज्जिया किसी इंफॉर्मेशन या खुफिया खबर की बुनियाद पर नहीं, ये तजादुस्तान के बदलते हालात और इदारा जाती दबाव की रोशनी में है। माजी में भी यही अनासिर तब्दीलियों का सबब बनते रहे, मुस्तकबिल में भी यही अनासिर तब्दीली का बाइस बनेंगे। शहबाज शरीफ हुकूमत की बका तहरीक इंसाफ के ताकतवर रहने में है, जबकि तहरीक इंसाफ का मफाद शहबाज हुकूमत के कमजोर होने में है। मुक़तदरा का मफाद सब जमातों के नाम निहाद क़यादतों से छुटकारे में है। देखना यह है आने वाले दिनों में ऊँट किस करवट बैठेगा। गेम ऑन है। तरमीम के बाद जल्द ही तब्दीलियों के इशारे शुरू हो सकते हैं।